Hello friends, very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. Currently we are discussing Unit 3rd of Development of Education System in India, that is Education in Post-Independence Era. And earlier we had discussed about Bhagwan Sahi Committee Report 1972 with its major recommendations. And जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन विद इट्स मेजर रिकमेंडेशंस। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं कंप्लीट लेक्चर्स फॉर BEd MSc TET ट्रेड DSSSB GKSSB which is NET NDRF एंड एट द एंड मैं ऑल्सो पोस्ट करता हूं MCQs जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिनका आप आंसर कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आप सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो था, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन रिफॉर्म इन इंडिया एंड इसको पॉपुलरली जाना जाता है एज मुदलियार कमीशन बिकॉज इसका जो चेयरमैन था दैट वाज ए लक्ष्मी स्वामी मुदलियार। इसके अलावा इसको ऑल्सो जाना जाता है एज वाटरशेड मूवमेंट विच मीन्स ए टर्निंग पॉइंट बिकॉज ये जो कमीशन आया इट कम्प्लीटली चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन which shifted the focus of secondary education from only academic towards more practical and diversified education. Basically उस समय जो secondary education थी that was called as bottleneck because उस समय बहुत सारी student जो थे at secondary level वो fail हो रहे थे, they drop out from school और बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स जो थी वो अवेलेबल थी फॉर हायर एजुकेशन। तो उस समय जो सेकेंडरी एजुकेशन थी उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता था एज बीइंग टू एकेडमिक विच वाज नॉट यूजफुल फॉर जॉब्स एट दैट टाइम एंड दैट हैज़ आल्सो नो क्लियर पर्पस। देयरफॉर ये जो कमीशन आया इट केम अप विथ सोल्यूशन which makes secondary education a complete stage in itself rather than just preparation for the university. ठीक है। If we talk about its major objectives, जो major objectives थे secondary education commission के that are first hand that is to evaluate the existing system. जो secondary education commission आया it focuses on the evaluation of existing systems which study the schools, curriculum and teaching methods of secondary schools in order to identify their weaknesses. Next, it also reorganize structure and curriculum at secondary level. इसने also reorganize, restructure किया curriculum को in order to make secondary education in line with needs of independent India as well as with economic and social development. Next जो है that is character building and citizenship. It also focuses on the character development and citizenship which focuses on different virtues like discipline, values, national responsibility. So it suggests that कि जो education होनी चाहिए that should create more responsible citizens rather than just degree holders. ठीक है। I hope it is also clear to you. Now talking about its major recommendations. First जो है that is the structural reorganization. जो ये मुदलियार कमीशन आया इसने रीस्ट्रक्चर किया सेकेंडरी एजुकेशन को, especially the duration of secondary education. इस कमीशन ने सजेस्ट किया कि जो ड्यूरेशन जो टाइम पीरियड रहेगा फॉर सेकेंडरी एजुकेशन दैट विल बी फॉर 7 years आफ्टर प्राइमरी एजुकेशन। सो ये जो कमीशन आया इसने
जो ड्यूरेशन रखा फॉर सेकेंडरी एजुकेशन दैट वाज 7 ईयर एंड इसने सेकेंडरी एजुकेशन को डिवाइड किया इनटू 2 स्टेजेस। फर्स्ट है दैट इज़ मिडल जूनियर सेकेंडरी स्टेज फॉर 3 ईयर्स। जो भी चिल्ड्रंस बिलोंग करते थे एज ग्रुप बिटवीन 11 to 14 ईयर्स वो मतलब अपनी जूनियर सेकेंडरी मिडल सेकेंडरी एजुकेशन रिसीव करते थे और बेसिक जनरल एजुकेशन वो रिसीव करते थे इन दीज 3 ईयर्स। देन सेकेंड जो स्टूडेंट्स कंप्लीट करते थे दियर जूनियर सेकेंडरी और मिडल एजुकेशन देन वो एंटर होते थे इन हायर सेकेंडरी स्टेज फॉर 4 ईयर्स। सो चिल्ड्रंस बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 14 to 17 ईयर्स वो कंप्लीट करते थे अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन को। सो इसका जो बेसिक पर्पस था दैट वाज टू प्रमोट मोर एडवांस्ड एंड स्पेशलाइज्ड लर्निंग एट हायर सेकेंडरी स्टेज। ठीक। सो इस कमीशन ने डिवाइड किया सेकेंडरी एजुकेशन को इन 2 पार्ट्स मिडिल जूनियर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। देन उसके बाद जो स्टूडेंट्स कंप्लीट करते थे हायर सेकेंडरी स्टेज को देन वो एंटर होते थे इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन जिसका जो उस समय डिग्री कोर्स था ड्यूरेशन था दैट वाज 3 ईयर एंड अल्टीमेटली ये जो स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन आया इट लीड्स टू 11+3 पैटर्न जिसने फिर अदर रिफॉर्म्स को अदर सिस्टम्स को आल्सो इन्फ्लुएंस किया लाइक कोठारी कमीशन विच फॉलोज द 10+2+3 स्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज करिकुलम रिफॉर्म और मल्टीपर्पज स्कूल्स। इस कमीशन ने सजेस्ट किया कि अगर हम एक ही करिकुलम रखते हैं फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दैट इज़ इनएफेक्टिव एज वेल एज अनफेयर बिकॉज ये जो कमीशन था इट हैड आइडेंटिफाइड दैट कि जो सभी स्टूडेंट्स होते हैं एट सेकेंडरी लेवल वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं जाते हैं। सो इट सजेस्ट दैट कि जो वन करिकुलम हम रखते हैं फॉर ऑल स्टूडेंट्स दैट इज़ नॉट इफ़ेक्टिव और दैट इज़ अनफेयर बट रादर इसने डाइवर्सिफाई किया करिकुलम को। इसने इंट्रोड्यूस किए मल्टीपल स्ट्रीम सब्जेक्ट्स लाइक ह्यूमैनिटीज़ साइंस टेक्निकल एजुकेशन कॉमर्स एग्रीकल्चर फाइन आर्ट्स होम साइंस एट्सट्रा। सो इट सजेस्ट दैट कि जो स्टूडेंट्स होंगे वो चूज़ करेंगे सब्जेक्ट्स को बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट्स एबिलिटी एंड कैरियर गोल्स। एंड इसके अलावा बहुत सारी मल्टीपर्पज़ स्कूल्स जो है उनको ऑल्सो एस्टेब्लिश किए गए जो कि प्रोवाइड करते थे बोथ एकेडमिक एंड वोकेशनल कोर्सेज टू स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ हाउ ये जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया दिस प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज इट फोकसेस ऑन द कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन। सो ये जो सेकेंडरी कमीशन आया दिस बिकेम द फर्स्ट कमीशन which came up with the early idea of skill-based education, which ultimately reduces the pressure on university education. ठीक है। Then next जो है that is the examination reform. इस कमीशन ने also identify किया कि there is our dependence on final examinations, जहाँ students जो है वो एग्ज़ाम देते हैं एंड फॉर देयर एग्ज़ाम्स वो याद करते हैं एग्ज़ाम्स के डेज़ में और वो एग्ज़ाम निकालते हैं जो कि एनकरेज करते हैं रॉड लर्निंग को। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इट सजेस्ट अदर रिकमेंडेशंस लाइक इट रिड्यूसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनल एग्जामिनेशंस which avoids one-time judgment. But rather it focuses on the internal assessments like class performance, assignments, long year progress, and इसने also introduce किया grading system को जिसने replace किया marks percentage को with the grades. So जब students जैसे when they
goes for their final examinations, and for their examinations they mainly वो broadly memorize करते थे नॉलेज को, देन वो एग्ज़ाम देने जाते थे. सो इससे क्या होता था, एक स्टूडेंट जो था वो स्ट्रेस बिल्ड करता था. सो इसका जो बेसिक पर्पस था दैट वाज टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट, which ultimately lays the foundation for continuous evaluation systems like CCE. ठीक है. Then next जो है that is the improvement of teachers. ये जो कमीशन आया it also suggested that कि जो reforms हैं that are not possible without the good teachers. So it suggests that कि जो reforms हैं that does not work without the good teachers, but rather it recommended professionalism, जिसने improve किया salary of the teachers, working conditions of teachers, and इसके अलावा जो teachers हैं उनको training provide की गई so that they can be more practical, which also include the school experience. So ये जो कमीशन आया इट लिंक्स दी ट्रेनिंग विथ स्कूल्स. सो ये जो ट्रेनिंग कॉलेजेस थे ये क्लोजली वर्क करते थे ऑल्सो विद दी स्कूल्स. एंड इसने ऑल्सो सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा, स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रखा फॉर टीचर रिक्रूटमेंट. सो ये जो कमीशन आया इट रिकॉग्नाइज टीचिंग एज ए सेक्युलर प्रोफेशन. ठीक है. नेक्स्ट जो है दैट इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी. ये जो कमीशन आया इट आल्सो सजेस्ट दैट की जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए वो लोकल एंड रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए एट सेकेंडरी लेवल, और वी कैन से इट सजेस्ट द यूज़ ऑफ मदर टंग एट सेकेंडरी लेवल. बिकॉज इस कमीशन के अकॉर्डिंग जब मदर टंग जो है व्हेन स्टूडेंट्स लर्न इन देयर मदर टंग दे बेटर अंडरस्टैंड विच बिल्ड्स देयर a strong learning base. So it encourages use of mother tongue. इसके अलावा it also suggests that कि जो English language या English subject है it should be compulsory at secondary level, so that by learning English जो students हैं they can access to global knowledge and other administration facilities. इसके अलावा it also suggests the use of Hindi and other Indian languages. So it suggests that कि जो use है हिंदी और other Indian languages की it promotes the national integration. So it suggests that कि जो students हैं they should learn more than one language. ठीक है. I hope ये सब आपको clear हुआ होगा. Now when we summarize, here are some important pointers that you can remember from your exam point of view. Like हमने डिस्कस किया कि जो ड्यूरेशन था ये जो सेकेंडरी कमीशन आया इसने ड्यूरेशन रखा सेकेंडरी एजुकेशन का फॉर 7 year सेकेंडरी फेज, 3 year फॉर जूनियर सेकेंडरी, देन 4 year फॉर सीनियर सेकेंडरी. एंड बहुत सारे मल्टीपर्पज़ स्कूल्स जो है उनको इंट्रोड्यूस किया, उनको एस्टेब्लिश किया गया जहाँ डाइवर्स मल्टीपल स्ट्रीम्स कोर्सेज जो थे वो अवेलेबल रखे गए, सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने इंटरेस्ट्स के अकॉर्डिंग लर्निंग हासिल करें. इसके अलावा इट आल्सो डिस्करेज रॉट लर्निंग, जिसने इंट्रोड्यूस किया इंटरनल असेसमेंट को विच फोकसेस ऑन लेस रॉट लर्निंग. इसके अलावा इट आल्सो फोकसेस ऑन द teacher conditions which focuses on the teaching improvements. Like it suggested that कि जो teachers हैं उनको better pay मिलनी चाहिए, उनको also training provide की जानी चाहिए which recognize teaching as a profession. इसके अलावा it also encourage the use of mother tongue as a medium of instruction at secondary level along with English and other Indian languages. ठीक है. So these are some important pointers that you can remember. Other than that, if we talk about its significance and legacy,
ये जो सेकेंडरी कमीशन आया, इट लीड्स टू द प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विच मेड सेकेंडरी एजुकेशन मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। इसके अलावा इसने ऑल्सो इंट्रोड्यूस किया वोकेशनल एजुकेशन को लॉन्ग बिफोर मॉडर्न स्किल डेवलपमेंट पॉलिसीज। सो सेकेंडरी एजुकेशन जो है, इट बिकेम द फर्स्ट कमीशन विच इंट्रोड्यूस्ड द वोकेशनल एजुकेशन। इसके अलावा it also made secondary education a complete stage, not just only for preparation of university education but also for the preparation of jobs। जो students हैं उनको खाली prepare नहीं किया गया for university education but उनको also such training जो है वो provide की skills जो है वो provide किए गए, वोकेशनल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की गई सो दैट दे कुड एंटर जॉब्स डायरेक्टली। इसके अलावा इसने ऑल्सो बैलेंस किया एजुकेशन सिस्टम को विच बैलेंस द एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरी प्लस स्किल्स। इसके अलावा इसने ऑल्सो इन्फ्लुएंस किया अदर फ्यूचर पॉलिसीज़ को और लेटर रिफॉर्म्स को लाइक कोठारी कमीशन विच फॉलोज द 10+2+3 structure or system। ठीक है, I hope it is also clear to you। Now at conclusion we had learned that कि ये जो मॉडल कमीशन आया, this has completely transformed the secondary education by introducing many multi-purpose schools, by promoting vocational skill-based education, as well as by reforming, restructuring the examination and curriculum system, as well as by improving the overall teacher or teaching quality। So ये जो commission आया, this commission reformed the secondary education by introducing many diversified skill-oriented courses learning, which makes a secondary education a complete stage of education rather than just a pathway to university education। सो गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सो दैट इज़ इट। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसेबल एंड डार्क चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.